क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 70 या 80 साल की उम्र में भी इतने स्वस्थ, ऊर्जावान और जवान कैसे दिखाई देते हैं, जबकि हम में से कई लोग 40 के बाद ही थकान, बालों का झड़ना, झुर्रियां और शरीर की कमजोरी महसूस करने लगते हैं। आखिर इस फर्क की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ किस्मत है या फिर उनके पास कोई खास रहस्य है? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं, यह है प्राकृतिक जीवन शैली और जड़ी बूटियों का चमत्कार। भारत में हजारों साल पहले से आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह ज्ञान लिखा गया है कि प्रकृति के पास हर बीमारी, हर उम्र की समस्या का हल है, और सबसे बड़ी समस्या बुढ़ापा भी इससे अछूता नहीं। जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं, हमारे शरीर में कई बदलाव होते हैं। त्वचा ढीली पड़ने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम होती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और मानसिक रूप से भी हम कमजोर महसूस करने लगते हैं। इन सब का नाम एक ही है, बुढ़ापा। लेकिन क्या यह अपरिहार्य है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि एजिंग यानी बुढ़ापा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यानी ऐसा नहीं कि हम इसे रोक नहीं सकते, बल्कि हम इसे धीमा जरूर कर सकते हैं। और आयुर्वेद इस दिशा में हमें प्राकृतिक तरीके देता है, जड़ी बूटियों का। आयुर्वेद में कुछ खास जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है जिन्हें रसायन कहा जाता है। यानी वो तत्व जो शरीर को युवा, ऊर्जावान और मजबूत बनाए रखते हैं। ये न केवल बुढ़ापे को धीमा करते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को चमकदार बनाते हैं, दिमाग को तेज रखते हैं और शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं झुर्रियों से छुटकारा, बालों का झड़ना कम हो, हड्डियां मजबूत रहे, याददाश्त तेज हो और बिना थके दिन भर काम कर पाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम विस्तार से जानेंगे कौन कौन सी जड़ी बूटियां बुढ़ापा रोक सकती है, उन्हें कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, विज्ञान क्या कहता है इन जड़ी बूटियों के असर के बारे में, और कैसे आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बेहद खास और उपयोगी विषय, जड़ी बूटियों से बुढ़ापे को कैसे रोके। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक रहस्य है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पहली जड़ी बूटी है आंवला। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा फल, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकता है, आंखों की रोशनी लौटा सकता है और आपके शरीर में नई ऊर्जा भर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंवला की, जिसे आयुर्वेद में जीवन रसायन कहा गया है। आज हम जानेंगे कि बुढ़ापे में आंवला का नियमित सेवन कैसे आपके शरीर को ताकतवर और रोगों से मुक्त बना सकता है। आंवला में क्या खास है? आंवला को संस्कृत में कहते हैं अमल की, और इसका अर्थ है जीवन देने वाली। ये छोटा सा हरा फल पोषण का भंडार है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। विटामिन सी का भंडार आंवला में संतरे से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, और यह प्राकृतिक रूप में स्थिर रहता है, यानी उबालने या सुखाने पर भी नष्ट नहीं होता। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट आंवला में एल्लागिक एसिड, गैलिक एसिड, एम्बलिकनिन जैसे यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाकर कोशिकाओं को बचाते हैं। रिच इन मिनरल्स आंवला में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्रोमियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं जो हड्डियों और रक्त संचार को मजबूत करते हैं। आयुर्वेदिक रसायन चरक संहिता के अनुसार आंवला शरीर के सातों धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को पोषण देता है। बुढ़ापे में आंवला के फायदे विस्तार से अब जानते हैं कि आंवला कैसे बुढ़ापे में ताकत बढ़ाता है। एक एक बिंदु पर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बुढ़ापे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आंवला में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, जिससे बुजुर्ग लोग सर्दी, जुकाम, संक्रमण और वायरल से बचे रहते हैं। पाचन शक्ति को सुधारता है। बुढ़ापे में कब्ज और अपच आम समस्या होती है। आंवला पाचन रसों को बढ़ाता है, भूख को उत्तेजित करता है और आंतों को साफ रखता है। इससे पोषक तत्व सही से शरीर में अवशोषित होते हैं।
मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। आंवला कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड मांसपेशियों को भी पुष्ट करते हैं, दिमाग को तेज और मन को शांत रखता है। बुढ़ापे में भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ जाता है। आंवला दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देता है और ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है। त्वचा और बालों को जवान बनाए रखता है। आंवला को नियमित रूप से लेने से त्वचा में चमक बनी रहती है, झुर्रियां कम होती है और बालों का झड़ना, सफेदी और रूखापन कम होता है। शरीर में थकान और कमजोरी को दूर करता है। बुढ़ापे में हर समय थकावट महसूस होती है। आंवला शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखता है। आंवला को लेने के तरीके अब जानते हैं कि आंवला को कैसे लिया जाए ताकि उसका पूरा लाभ मिले। आंवला जूस सुबह खाली पेट 20 से 30 मिलीलीटर आंवला जूस गुनगुने पानी के साथ। इससे पाचन, त्वचा और इम्यूनिटी पर जल्दी असर होता है। आंवला चूर्ण 1 चम्मच आंवला पाउडर, शहद या गुनगुने पानी के साथ। बुजुर्गों के लिए यह सबसे आसान और असरदार तरीका है। मुरब्बा और कैंडी, जो लोग कड़वा या खट्टा नहीं खा पाते, उनके लिए आंवला मुरब्बा स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। हालांकि इसमें चीनी कम होनी चाहिए। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश का प्रमुख घटक आंवला ही है। यह रसायन के रूप में पूरे शरीर को शक्ति देता है। रोज सुबह 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश बेहद फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? आधुनिक विज्ञान ने भी आंवला के गुणों को स्वीकार किया है। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार आंवला में पाए जाने वाले तत्व उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले जीन को सक्रिय करते हैं। एक और रिसर्च में पाया गया कि आंवला का सेवन करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल अधिक नियंत्रित पाए गए। सावधानियां और सुझाव। हालांकि आंवला एक प्राकृतिक औषधि है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। बहुत ज्यादा मात्रा न ले। 30 मिलीलीटर जूस या 1 से 2 चम्मच पाउडर काफी है। शीत प्रकृति होने से अत्यधिक ठंड के मौसम में संतुलित मात्रा में ले। ब्लड प्रेशर या शुगर की दवा ले रहे हों तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दूसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा अश्वगंधा को आयुर्वेद में बाल्यवर्धक, रसायन और वीर्यवर्धक माना गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है जिसकी गंध घोड़े जैसी हो, और इसका उद्देश्य भी वही है, घोड़े जैसी ताकत और स्टैमिना देना। वनस्पति नाम: विथनिया सोमनिफेरा प्रमुख हिस्से। जड़, रूट स्वभाव: गर्म प्रकृति वाला, शक्ति और वीर्यवर्धक। अश्वगंधा में मौजूद शक्तिशाली तत्व अश्वगंधा के मुख्य सक्रिय तत्व होते हैं। विदनोलाइट्स: ये शरीर की सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। एल्कलॉइड्स: जो मानसिक तनाव कम करने और हार्मोन संतुलन बनाने में सहायक है। सिटोइंडोसाइड्स और असाइलस्टिरिल ग्लूकोसाइड्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और शरीर को ऊर्जावान रखते हैं। बुढ़ापे में अश्वगंधा के 7 शक्तिशाली फायदे। अब जानते हैं कि अश्वगंधा कैसे 60 से अधिक की उम्र में भी शरीर को ताकतवर बना सकता है। मांसपेशियों की ताकत बढ़ाए। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग रोज अश्वगंधा लेते हैं, उनकी मांसपेशियों की ताकत और मसल मास में वृद्धि देखी गई। बुजुर्गों के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि मांसपेशियों की कमजोरी से चलने में दिक्कत आती है। हार्मोन संतुलन बनाए रखे। बुढ़ापे में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिरता है, जिससे कमजोरी, आलस्य और यौन दुर्बलता आती है। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है और शरीर को जवान बनाए रखने में मदद करता है। मानसिक तनाव और चिंता कम करे। बुढ़ापे में नींद की कमी, अकेलापन और चिंता आम है। अश्वगंधा को एडेप्टोजन माना जाता है, यानी यह शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है। यह कॉर्टिसोल हार्मोन, जो तनाव बढ़ाता है, को कम करता है। इम्यून सिस्टम मजबूत करे। अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे वृद्ध लोग संक्रमण, सर्दी, जुकाम और वायरल बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाए। अश्वगंधा में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हड्डियों की सूजन, जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं को कम करते हैं।
दिल और रक्तचाप के लिए फायदेमंद। बुढ़ापे में हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बढ़ जाती है। अश्वगंधा रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय को मजबूत बनाता है। नींद में सुधार करे। वितनिया सोमनिफेरा का मतलब ही होता है स्लीप इंडसिंग प्लांट। अश्वगंधा से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे बुजुर्ग लोगों की थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव कम होता है। अश्वगंधा को लेने के असरदार तरीके। एक, अश्वगंधा चूर्ण पाउडर मात्रा 1 चम्मच 3 से 5 ग्राम। गुनगुने दूध या शहद के साथ समय, रात को सोने से पहले या सुबह खाली पेट। अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट बाजार में उपलब्ध है। डॉक्टर की सलाह से लें। गुणवत्ता वाली कंपनियों का ही सेवन करें। अश्वगंधा पाक लेह्य, यह एक प्रकार का जड़ी बूटी वाला घी मिश्रण होता है। बुजुर्गों के लिए बेहद पौष्टिक, पचने में आसान और ऊर्जादायक। अश्वगंधा दूध 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को 1 गिलास दूध में उबाल कर ले। इसमें शहद या मिश्री मिलाया जा सकता है। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में छपी एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते तक अश्वगंधा लेने वाले पुरुषों की ताकत और सहन शक्ति में 30% तक वृद्धि हुई। एक अन्य अध्ययन में बुजुर्ग मरीजों में चिंता, नींद की समस्या और थकान में 60% तक सुधार पाया गया। इसका अर्थ है किसी आयुर्वेद सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान से भी प्रमाणित है। कुछ जरूरी सावधानियां। डोज सीमित रखें। अधिक मात्रा में लेने से पेट में जलन, दस्त या बेचैनी हो सकती है। अगर आप थायराइड, हाई बीपी या कोई अन्य दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं इसका सेवन न करें। उम्र सिर्फ एक संख्या है, शक्ति आपके हाथ में है। दोस्तों, बुढ़ापा कमजोरी नहीं, अनुभव की उम्र है। अगर आप अपने शरीर को सही पोषण और ऊर्जा देंगे, तो 70 की उम्र में भी 40 जैसा जोश महसूस कर सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसा आयुर्वेदिक वरदान है जो न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि दिमाग, दिल और आत्मा को भी सशक्त बनाता है। तो आज से ही अश्वगंधा को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और जीवन के हर पड़ाव को आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ जिए। तीसरी जड़ी बूटी है शतावरी। शतावरी शतावरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका वैज्ञानिक नाम है अस्परगस रेसमोसस। आयुर्वेद में इसे स्त्रियों की सबसे प्रिय जड़ी बूटी कहा गया है, लेकिन यह पुरुषों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। शतावरी का शाब्दिक अर्थ है शत 100, आवार्य पति, यानी वह जड़ी बूटी जो एक महिला को 100 पतियों की शक्ति दे। स्वभाव शीतल, स्निग्ध, बलवर्धक गुण। रसायन वीर्यवर्धक, पोषक, हार्मोन संतुलक। शतावरी में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व। शतावरी में कई महत्वपूर्ण औषधीय गुण होते हैं। सैपोनिन्स, सापोनिन्स, हार्मोन संतुलन और ऊर्जा के लिए। आइसोफ्लावोनॉइड्स, शरीर की सूजन को कम करने और कोशिकाओं को पोषण देने के लिए। अल्कालॉइड्स, मस्तिष्क को शांति देने के लिए विटामिन और खनिज। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, ई आदि। बुढ़ापे में शतावरी के 7 शक्तिशाली लाभ। 1, हार्मोनल संतुलन में मददगार। बुढ़ापे में महिलाओं में मेनोपॉज और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी देखी जाती है। शतावरी इन हार्मोन्स को संतुलित करती है, जिससे शरीर में ऊर्जा, स्फूर्ति और संतुलन बना रहता है। महिलाओं के लिए रजोनिवृत्ति के बाद के लक्षण जैसे गर्माहट, मूड स्विंग और थकान में राहत। पुरुषों के लिए वीर्य की गुणवत्ता और यौन शक्ति में वृद्धि। तो मांसपेशियों को मजबूती देती है। शतावरी की जड़ें प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती है, जो बुजुर्गों की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। यह बुजुर्गों में मसल लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद करती है। 3, पाचन शक्ति को सुधारती है। बुढ़ापे में पाचन धीमा हो जाता है। शतावरी जठराग्नि को बढ़ाती है, पाचन रसों का स्राव बढ़ाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देती है। 4, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। शतावरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बुजुर्गों को संक्रमण, एलर्जी और मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखती है। 5, मानसिक शांति और नींद में सुधार। शतावरी में ऐसे यौगिक होते हैं जो कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करते हैं। ये बुजुर्गों में चिंता,
चिड़चिड़ापन और नींद की कमी जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। 6 महिलाओं की विशेष शक्ति। वर्धक बुढ़ापे में महिलाओं को बार बार पेशाब, सूजन, थकान और शारीरिक कमजोरी की समस्या रहती है। शतावरी यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करती है और महिला प्रजनन तंत्र को भी संतुलित करती है। 7 जीवन शक्ति और दीर्घायु प्रदान करती है। आयुर्वेद में शतावरी को जीवनीय और बृंहणीय कहा गया है, यानी शरीर को पोषण देने और जीवनीय शक्ति बढ़ाने वाली औषधि। नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा, तेज और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। शतावरी लेने के असरदार तरीके। शतावरी चूर्ण मात्रा 1 से 2 चम्मच सेवन विधि। गर्म दूध या शहद के साथ समय, सुबह खाली पेट या रात को सोते समय। शतावरी कैप्सूल लस टैबलेट मार्केट में उपलब्ध। डॉक्टर की सलाह से आसान और असरदार शतावरी दूध। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच शतावरी चूर्ण उबालकर पीजिए। हड्डियों और कमजोरी के लिए अत्यंत उपयोगी शतावरी पाक। लेह्य शुद्ध घी, मिश्री और जड़ी बूटियों से बना लेह्य, विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं के लिए वैज्ञानिक प्रमाण। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में छपी स्टडी के अनुसार शतावरी महिलाओं में हार्मोनल बैलेंस और स्ट्रेस रिलीफ में सहायक है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) की रिपोर्ट बताती है कि शतावरी शरीर में कोर्टिजोल को कम करके तनाव और थकान में सुधार करता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे रसायन कहा गया है, यानी दीर्घायु, युवा अवस्था और शक्ति देने वाली औषधि। सावधानियां। किसी भी औषधि की तरह शतावरी का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। डायबिटीज या हार्मोनल थेरेपी ले रहे लोगों को डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में लेने से गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाएं आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही लें। दोस्तों, बढ़ती उम्र में अगर शरीर साथ नहीं देता तो मन भी थकने लगता है, लेकिन आयुर्वेद ने हमें ऐसे रत्न दिए हैं जो बुढ़ापे को भी शक्तिशाली, सुंदर और संतुलित बना सकते हैं। शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शरीर को अंदर से पोषण देती है, मन को शांत करती है और जीवन को ऊर्जा से भर देती है। तो आज से ही शतावरी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और उम्र के हर पड़ाव को आत्मविश्वास और ताकत के साथ जिए। चौथी जड़ी बूटी है गिलोय। गिलोय का परिचय और उसका आयुर्वेदिक महत्व। गिलोय, जिसे संस्कृत में गुडुचि और वैज्ञानिक भाषा में टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है, एक बहुवर्षीय बेल है जो पेड़ों के सहारे चढ़ती है। आयुर्वेद में गिलोय के प्रमुख गुण। रसायन: रिजुविनेटर, दीपनीय, डाइजेस्टिव फायर एनहांसर, बल्य, स्ट्रेंथ एनहांसर, ज्वरघ्न, फीवर रिड्यूसर, वात पित्त कफ त्रिदोषनाशक। गिलोय को अमृता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शरीर को न केवल रोगों से मुक्त करती है, बल्कि जीवन शक्ति और दीर्घायु भी प्रदान करती है। गिलोय में पाए जाने वाले औषधीय तत्व। गिलोय की बेल, पत्तियां और तना औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स को खत्म करके कोशिकाओं को सुरक्षा देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, सूजन और दर्द को कम करते हैं। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। बुढ़ापे में गिलोय के साथ आश्चर्यजनक लाभ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बुढ़ापे में सबसे बड़ा खतरा होता है संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बार बार ग्रसित होना। गिलोय इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को अंदर से सुरक्षित करता है। ये WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जिससे शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम होता है। पाचन शक्ति को सुधारता है। बुजुर्गों को अक्सर अपच, गैस, एसिडिटी और भूख न लगने की समस्या होती है। गिलोय अग्नि, डाइजेस्टिव फायर को प्रज्वलित करता है और लीवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है। गिलोय स्वरस रस का सेवन पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है और शरीर को बेहतर पोषण मिलने लगता है। थकान और कमजोरी दूर करता है। गिलोय शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। यह बुजुर्गों में आलस्य और कमजोरी की भावना को दूर करता है। नियमित सेवन से शरीर हल्का, स्फूर्तिवान और ऊर्जावान महसूस करता है। हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द, गठिया
और सूजन जैसी समस्याओं में राहत देता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को कम करता है, शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। बुढ़ापे में डायबिटीज और हाई बीपी आम हो चुके हैं। गिलोय प्राकृतिक रूप से रक्त में शुगर और बीपी के स्तर को संतुलित करता है। इससे न केवल जीवन शक्ति बनी रहती है, बल्कि अन्य रोगों का खतरा भी कम होता है। मानसिक तनाव, नींद की कमी और चिंता से राहत गिलोय शरीर के साथ साथ मन को भी संतुलन में रखती है। यह कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करके बुजुर्गों में नींद की गुणवत्ता बढ़ाती है और मानसिक स्पष्टता देती है। संपूर्ण कायाकल्प और दीर्घायु का साधन। गिलोय को आयुर्वेद में रसायन और जीवनीय औषधि कहा गया है, जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत करती है, त्वचा को निखारती है, बालों को स्वस्थ बनाती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है। गिलोय के सेवन के तरीके। गिलोय का रस, स्वार्स, मात्रा 15 से 30 मिलीलीटर सेवन। विधि: सुबह खाली पेट पानी के साथ गिलोय चूर्ण मात्रा 1 से 2 ग्राम गर्म पानी या शहद के साथ। गिलोय टैबलेट, जॉस कैप्सूल आसानी से मिल जाती है। चिकित्सकीय सलाह के साथ गिलोय का काढ़ा गिलोय तना, तुलसी, काली मिर्च और अदरक के साथ उबालकर वैज्ञानिक प्रमाण AIIMS दिल्ली और अन्य आयुर्वेदिक संस्थानों की रिसर्च में पाया गया कि गिलोय इम्यून सिस्टम पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालती है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गिलोय बुजुर्गों में क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम को कम करने में असरदार है। WHO ने भी गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर मान्यता दी है। सावधानियां और सुझाव: गिलोय को सीमित मात्रा में ले। अधिक मात्रा में लेने से कब्ज या पाचन समस्या हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे लूप्स, रूमेटिक आर्थराइटिस वाले मरीज डॉक्टर की सलाह ले। मधुमेह के मरीजों को ब्लड शुगर पर नजर रखते हुए सेवन करना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं चिकित्सक से पूछकर ही ले। बुढ़ापे में ऊर्जा का अमृत गिलोय। तो दोस्तों, उम्र का बढ़ना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर शरीर में ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक शांति बनी रहे, तो हर उम्र को जीवन की नई शुरुआत की तरह जिया जा सकता है। गिलोय कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं, यह आयुर्वेद की एक चमत्कारी बेल है, जो बुढ़ापे को भी शक्ति और आत्मविश्वास से भर देती है। 5वीं जड़ी बूटी है हल्दी। बढ़ती उम्र के साथ शरीर थकने लगता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है और बार बार बीमारियां सताने लगती है। लेकिन क्या हो अगर आपकी रसोई में रखी एक सामान्य सी चीज, हल्दी, आपको बुढ़ापे में भी जवान जैसी ताकत दे सकती है? जी हां दोस्तों, हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि एक चमत्कारी औषधि है। हल्दी क्या है और इसका आयुर्वेदिक महत्व? हल्दी, कुरकुमा लौंगा, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे हजारों सालों से आयुर्वेद में उपयोग किया जा रहा है। इसका सबसे प्रभावशाली तत्व है कुरकुमिन, जो कि शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। आयुर्वेद में हल्दी के गुण: शोधन, शरीर को शुद्ध करने वाली; दीपन, अग्नि बढ़ाने वाली; बल्य, शरीर को ताकत देने वाली; कफवात शामक रसायन, एंटी एजिंग और कायाकल्प करने वाली। हल्दी में पाए जाने वाले औषधीय तत्व: करक्यूमेन, सूजन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। वॉलेटाइल ऑयल्स, संक्रमण से लड़ते हैं। प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, बुजुर्गों के लिए जरूरी पोषक तत्व। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। बुढ़ापे में हल्दी के साथ जबरदस्त फायदे। सूजन और दर्द से राहत बुढ़ापे में सबसे आम समस्या होती है। जोड़ों का दर्द, गठिया और सूजन। हल्दी का करक्यूमिन सूजन को जड़ से खत्म करता है और मांसपेशियों व जोड़ों को राहत देता है। यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में विशेष लाभकारी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। बुढ़ापे में रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर हो जाती है। हल्दी शरीर के इम्यून सेल्स को सक्रिय करके वायरस और बैक्टीरिया से सुरक्षा देती है। हल्दी वाला दूध रोजाना पीने से सर्दी, खांसी, बुखार और संक्रमण से शरीर सुरक्षित रहता है। पाचन तंत्र को सुधारना। बुजुर्गों में अक्सर कब्ज, गैस और अपच की शिकायत रहती है। हल्दी लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाती है।
पित्त को संतुलित करती है और पाचन अग्नि को तेज करती है। इससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर को पूरा पोषण मिलता है। थकान और ऊर्जा की कमी दूर करना। हल्दी शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। इससे बुजुर्गों को दिन भर थकावट महसूस नहीं होती और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। दिल और रक्त संचार तंत्र को सुरक्षित रखना। हल्दी रक्त को पतला करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है और दिल की धमनियों में फैट जमने से रोकती है। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करती है। याददाश्त और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा। कर्क्यूमिन दिमाग की नसों को मजबूत करता है और डोपामिन व सेरोटोनिन जैसे हार्मोन को संतुलित करता है। इससे बुजुर्गों को भूलने की बीमारी, डिप्रेशन और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है। त्वचा, बाल और कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना। हल्दी एक शक्तिशाली एंटी एजिंग हर्ब है जो त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। ये झुर्रियों को कम करती है, रंगत निखारती है और बालों को स्वस्थ बनाती है। हल्दी को सेवन करने के सही तरीके। हल्दी वाला दूध। आधा चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालें, रात को सोने से पहले लें। हल्दी और शहद 1/4 चम्मच हल्दी प्लस 1 चम्मच शहद सुबह खाली पेट लें। हल्दी कैप्सूल टैबलेट डॉक्टर की सलाह से सेवन करें। बाजार में उपलब्ध कई भरोसेमंद ब्रांड भोजन में प्रयोग। सब्जी, दाल, खड़ी में नियमित रूप से डालें। जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए काली मिर्च के साथ प्रयोग करें। वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की रिपोर्ट के अनुसार हल्दी बुजुर्गों में इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत प्रभावी है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने हल्दी को ब्रेन फंक्शन सुधारने में कारगर बताया। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि हल्दी से मांसपेशियों की रिकवरी और शक्ति दोनों में सुधार आता है। हल्दी सेवन में सावधानियां। अधिक मात्रा में सेवन से उल्टी या पेट में जलन हो सकती है। ब्लड थिनर दवा लेने वाले डॉक्टर से सलाह लें। गर्भवती महिलाएं या गॉलस्टोन्स वाले लोग सावधानी बरतें। हमेशा शुद्ध हल्दी या प्रमाणित सप्लीमेंट का ही उपयोग करें। छठी जड़ी बूटी है ब्राह्मी। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब शरीर की ताकत कम होने लगती है, दिमाग की गति धीमी पड़ जाती है और जीवन में थकावट घर कर जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक छोटी सी जड़ी बूटी ब्राह्मी आपके शरीर और दिमाग को फिर से जवान बना सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी बकोपा मुन्नियरी एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा है जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन और इम्यून सिस्टम को शक्ति देने के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद में ब्राह्मी के मुख्य गुण: मिथ्य, बुद्धिवर्धक, रसायन, एंटी एजिंग, बल्य, शक्तिवर्धक। मन, शांति देने वाली ब्राह्मी में पाए जाने वाले औषधीय तत्व बाकोसाइड ए और बी, बाकोसाइड्स, ये नर्व सेल्स को मजबूत करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। सैपोनिन्स, कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। एडेप्टोजेंस, तनाव और चिंता को कम करते हैं। बुढ़ापे में ब्राह्मी के 7 प्रमुख फायदे: मानसिक शक्ति को बढ़ाना। ब्राह्मी दिमाग की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। यह याददाश्त, एकाग्रता और समझने की क्षमता को बढ़ाती है। बुढ़ापे में यह अल्जाइमर, डिमेंशिया और सामान्य भूलने की बीमारी में अत्यंत सहायक है। मांसपेशियों और शारीरिक शक्ति में सुधार। ब्राह्मी शरीर में प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाकर मांसपेशियों को ताकत देती है। यह बुजुर्गों में मसल लॉस को धीमा करती है और उनकी ताकत को बनाए रखने में मदद करती है। विशेषकर जिन बुजुर्गों की मांसपेशियां कमजोर हो रही हों, उनके लिए यह अमृत समान है। तनाव और चिंता को दूर करना। बुढ़ापे में भावनात्मक अस्थिरता और चिंता एक आम समस्या है। ब्राह्मी एडेप्टोजन की तरह काम करती है, जिससे कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन कम होते हैं। यह शांतिपूर्ण नींद लाने और दिन भर के तनाव को दूर करने में मददगार है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। ब्राह्मी शरीर के रिलैक्सेशन सिस्टम को सक्रिय करती है। यह नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है और अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या को दूर करती है। अच्छी नींद का सीधा असर शरीर की ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ब्राह्मी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स
और बायोएक्टिव यौगिक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह संक्रमण, सर्दी जुकाम और अन्य मौसमी बीमारियों से रक्षा करती है। ऊर्जा और थकावट से राहत, ब्राह्मी शरीर के कोशिकाओं को रिचार्ज करती है और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाती है। यह बुजुर्गों में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखने में सहायक है, जिससे वे सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहते हैं। आयु बढ़ाना और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना। ब्राह्मी एक शक्तिशाली रसायन रिजुविनेटर है। यह कोशिकाओं की उम्र को बढ़ाता है, डीएनए की मरम्मत करता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। ब्राह्मी को सेवन करने के प्रभावी तरीके। ब्राह्मी चाय, ताजे ब्राह्मी पत्तों को गर्म पानी में उबालें। शहद मिलाकर सुबह सुबह सेवन करें। ब्राह्मी सिरप या रस मार्केट में उपलब्ध आयुर्वेदिक ब्राह्मी रस का उपयोग करें। रोजाना सुबह खाली पेट 10 से 15 मिलीलीटर लें। ब्राह्मी टैबलेट, कैप्सूल डॉक्टर की सलाह अनुसार लें। कई प्रमाणित ब्रांड उपलब्ध है। ब्राह्मी घृत घी के साथ। ब्राह्मी का सेवन मस्तिष्क के लिए अति लाभकारी है। इसे रोटी या खिचड़ी के साथ ले सकते हैं। ब्राह्मी से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अनुसार ब्राह्मी मस्तिष्क की कार्यक्षमता और स्मरण शक्ति को सुधारती है। फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस में प्रकाशित शोध बताता है कि ब्राह्मी बुजुर्गों में संज्ञानात्मक सुधार लाती है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार ब्राह्मी चिंता और डिप्रेशन को प्रभावी ढंग से कम करती है। ब्राह्मी सेवन में सावधानियां। अधिक मात्रा में लेने पर सिर दर्द या पेट की तकलीफ हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इससे परहेज करना चाहिए। पहले सप्ताह में कम मात्रा से शुरुआत करें। हमेशा प्रमाणिक स्रोत से ब्राह्मी लें। 7वीं जड़ी बूटी है त्रिफला। त्रिफला क्या है? त्रिफला एक आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसमें 3 मुख्य फलों का उपयोग होता है। आंवला, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, विटामिन सी से भरपूर, इम्यून बूस्टर हरड़, टर्मिनेलिया चिबला, पाचन सुधारक, शरीर को शुद्ध करने वाली बहेड़ा, टर्मिनेलिया बेलिरिका, मस्तिष्क और फेफड़ों के लिए लाभकारी। इन तीनों का संतुलित मिश्रण शरीर के सभी दोषों, वात पित्त कफ को संतुलित करता है। बुढ़ापे में त्रिफला के सेवन से कैसे शरीर में ताकत बढ़ती है? पाचन शक्ति में सुधार। बुढ़ापे में पाचन धीमा हो जाता है, जिससे खाना अच्छी तरह नहीं पचता और शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। त्रिफला भूख बढ़ाता है, पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है, गैस, कब्ज और एसिडिटी को दूर करता है। इससे बुजुर्गों को भोजन से संपूर्ण पोषण मिलता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। शरीर की शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन। त्रिफला शरीर के अंदर जमे हुए विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है, लीवर और किडनी को साफ करता है, आंतों की सफाई करता है, रक्त को शुद्ध करता है। शुद्ध शरीर बेहतर ढंग से कार्य करता है और बुजुर्गों को थकावट, त्वचा की समस्याएं और सूजन से राहत मिलती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। त्रिफला में आंवला और हरड़ जैसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये शरीर को संक्रमण, सर्दी जुकाम और उम्र से जुड़ी बीमारियों से बचाते हैं। बुजुर्गों में कमजोर प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए त्रिफला एक आदर्श औषधि है। आंखों और दिमाग के लिए फायदेमंद। त्रिफला विशेष रूप से दृष्टि सुधारने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में सहायक है। आंखों की रोशनी बढ़ाता है, मानसिक थकावट को कम करता है, डिमेंशिया और भूलने की बीमारी से बचाव करता है। बुढ़ापे में तेज दिमाग और साफ नजर दोनों के लिए त्रिफला वरदान है। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती। त्रिफला शरीर की कोशिकाओं को पोषण देता है और सूजन को कम करता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों की थकावट को दूर करता है। बुजुर्गों में चलने फिरने की क्षमता बढ़ाने में यह सहायक है। ऊर्जा और जीवंतता में वृद्धि। नियमित रूप से त्रिफला लेने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, शरीर में ताजगी और फुर्ती बनी रहती है। यह बुजुर्गों को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। नींद में सुधार। त्रिफला का शांत प्रभाव तनाव और बेचैनी को दूर करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। बुढ़ापे में अच्छी नींद का मतलब है बेहतर पुनर्निर्माण, ऊर्जावान सुबह और कम थकावट। त्रिफला का सेवन कैसे करें? त्रिफला चूर्ण। रात को सोने से पहले 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी
या दूध के साथ लें। त्रिफला रस सुबह खाली पेट 10 से 15 मिलीलीटर। त्रिफला रस गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। त्रिफला टैबलेट कैप्सूल बाजार में प्रमाणित ब्रांड से ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से नियमित खुराक ले। त्रिफला से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार त्रिफला आयुर्वेदिक रिजुविनेटर की तरह कार्य करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH द्वारा किए गए अध्ययन बताते हैं कि त्रिफला कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। त्रिफला की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग प्रभावों पर कई शोध इसकी प्रभावशीलता को सिद्ध करते हैं। त्रिफला सेवन में सावधानियां अत्यधिक मात्रा में लेने पर दस्त या पेट दर्द हो सकता है। मधुमेह रोगियों को डॉक्टर की सलाह से सेवन करना चाहिए। पहले दिन कम मात्रा से शुरुआत करें। बुढ़ापे में त्रिफला शक्ति, पाचन और लंबी उम्र का रहस्य। दोस्तों, त्रिफला केवल एक औषधि नहीं बल्कि आयुर्वेद की एक गहरी समझ है। यह बुढ़ापे की थकावट को दूर करके आपको फिर से ऊर्जा से भर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी जवानी जैसा हो, ताजगी भरा, सक्रिय और खुशहाल, तो त्रिफला को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।